हिंदुस्तान टाइम्स ने एम एस धोनी के बारे में एक बड़ी स्टोरी पब्लिश की है। आज एक बड़ी रिपोर्ट पब्लिश की है कि एम एस धोनी क्या रिटायर हो रहे हैं। रिटायर हो रहे हैं तो क्यों रिटायर हो रहे हैं, क्या रीजन बनी है इसकी, कब रिटायर हो रहे हैं, क्या वो आईपीएल के कंपटीशन के कुछ मैचेस के बाद रिटायर हो रहे हैं या पूरा कंपटीशन खेल के रिटायर हो रहे हैं और रीजन क्या हैं। तो इस रिपोर्ट की समरी में आपसे शेयर कर देता हूं। देखें, इस टाइम आईपीएल में कोई टीम अगर सबसे ज्यादा अंडर डिस्कशन है तो वो सीएसके है और उसकी रीजन में ओबियसली एक तो जो परफॉर्मेंस डिक्लाइन आया, 5 स्ट्रेट लॉसेस, उसके बाद कोच स्टीफन फ्लेमिंग की जो स्टेटमेंट्स आई वो हमने देखी, लीडरशिप पे जो कुछ चल रहा है वो हमने देखा, प्लेयर्स की एवरेज एजेस डिस्कस हो रही हैं, स्ट्रेटजी डिस्कस हो रही है, प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है और साथ में जो कुछ साइड कंट्रोवर्सीज जैसे अश्विन के यूट्यूब चैनल की कंट्रोवर्सी, वो सब कुछ चल रहा है। तो एक फ्रेंचाइज के साथ जहां कुछ इतना कुछ चल रहा है उसमें इन सारी कंट्रोवर्सी में जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है वो एम एस धोनी की चल रही है। एम एस धोनी के बारे में एम एस धोनी को रिटायर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सीजन उन्हें खेलना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था। फैंस की एक सेपरेट ओपिनियन तो इस पर थी और एम एस धोनी से बार बार पहले ये सवाल भी होते रहे और कुछ दिन पहले तो एम एस धोनी इस बारे में क्लियर थे कि नहीं, वो अभी नहीं जा रहे। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ, आपको याद होगा उनकी ये स्टेटमेंट थी कि मेरी बॉडी जब तक मुझे अलाउ करेगी तब तक मैं खेलता रहूंगा और ये मेरी बॉडी से मुझे आवाज आएगी कि कब तक मुझे रहना है, कब तक मुझे जाना है, ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये मेरी बॉडी का डिसीजन है। और फिर उसके साथ ही स्टीफन फ्लेमिंग की जो स्टेटमेंट आई कि एम एस धोनी की बॉडी उन्हें अलाउ नहीं करती कि वो 10 to 15 बॉल से ज्यादा बॉल्स के लिए बैटिंग कर सकें। तो एम एस धोनी की उस स्टेटमेंट को का रिबटल था ये किस्म का कि आपकी बॉडी अब इस हालत में नहीं रही कि आप 10 ओवर 15 ओवर्स के लिए बैटिंग कर सकें, आप 50-60 रन की इनिंग्स खेल सकें। और जब स्टीफन फ्लेमिंग ने ये बात की तो उसके बाद एमएस ने ऊपर आके बैटिंग करने की कोशिश भी की, बट उसके बाद जो रिजल्ट आए वो क्या कंट्रीब्यूट कर सके क्या नहीं कर सके वो रिजल्ट हमारे सामने हैं। फिर जब सिग्नल पहुंचाया गया, जब एक बैकअप कीपर को बुलाया गया, कैंप में प्रैक्टिस करवाई गई, तो सिग्नल ये था कि एम एस धोनी को अब चले जाना चाहिए और उनके लिए बैकअप कीपर हम तैयार कर रहे हैं और अगर एम एस ड्यूरिंग टूर्नामेंट भी जाते हैं तो हमारे पास बैकअप गोलकीपर अवेलेबल है। लेकिन फिर जब ऋतुराज गायकवाड़ की इंजरी हुई तो स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आया कि अब लीडरशिप का भी प्रॉब्लम है, कौन लीड करेगा। रविंद्र जडेजा पहले लीड करके दे चुके हैं, कोई उनसे डिलीवर नहीं हुआ था। रचिन रविंद्रा अभी बिल्कुल नए हैं उस लिहाज से, सेकंड सीजन है आईपीएल में और जो अश्विन है उन्होंने कभी इस लेवल पे लीड नहीं किया। तो एमएस की जरूरत तो पड़ गई और एमएस को जो कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट एक स्पेकुलेशन थी कि वो 2-4 मैचेस के बाद 3 मैचेस के बाद किसी भी टाइम रिटायरमेंट ले सकते हैं। अभी चूंकि सीएसके का कैप्टन बना दिया गया है तो अब उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि ठीक है, आप जहन बना चुके हैं कि आप जा रहे हैं और मैनेजमेंट सीएसके की भी जहन बना चुकी थी, ये रिपोर्ट कर हिंदुस्तान टाइम्स के एमएस जा रहे हैं। लेकिन अब उन्हें ये रिक्वेस्ट किया गया कि सीजन के जो बाकी मैचेस हैं, क्योंकि अब ऋतुराज अवेलेबल नहीं है, तो आप इन मैचेस में लीड करें और जैसे ये सीजन कंप्लीट हो, ये वाला सीजन, तो उसके बाद आप रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। तो अब प्ले ऑफ में तो सीएसके जाता हुआ नजर नहीं आ रहा और एमएस की परफॉर्मेंस भी हम सबके सामने है। तो हिंदुस्तान टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि अभी जब आईपीएल का ये सीजन कंप्लीट होगा, यानी जब ये मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद ओबियसली प्ले ऑफ में सीएसके नहीं गया होगा, तो प्ले ऑफ से पहले ही एमएस की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि एमएस अनाउंसमेंट ही ना करें लेकिन वो सीएसके मैनेजमेंट को बता दें कि ठीक है, आई एम डन, आप लोग कर लें। और एमएस कभी 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद अचानक से एक ट्विटर पे एक ट्वीट कर दे कि आई एम डन। लेकिन ये बात हिंदुस्तान टाइम रिपोर्ट कर रहा है कि एमएस इज डन, ये उनका आखिरी सीजन है और ये जो अगले कुछ मैचेस हैं ये उनके लास्ट मैचेस हैं।